पितामह, हमें स्वयंवर में अवश्य जाना चाहिए। हम में से कोई ना कोई द्रौपदी को जीतने में अवश्य सफल होगा। पूरे आर्यावर्त में कुरुवंश के समकक्ष ऐसा कौन सा राजवंश है और ऐसा कौन सा योद्धा होगा जो हमारी बराबरी कर सके। उसके साथ यह बात भी स्मरणीय है कि पांचाल नरेश का मान मर्दन करने का इससे श्रेष्ठ अवसर प्राप्त नहीं होगा जब हम अपने सामर्थ्य के बल पर उनकी कन्या को उनके सम्मुख, उनकी राज्यसभा में पूरे आर्यावर्त के राज परिवारों की उपस्थिति में जीत कर ले आएंगे। पितामह, आपका क्या मत है? मान लीजिए महाराज, यदि इन लोगों में से कोई भी याज्ञसेनी द्रौपदी को जीत नहीं पाया, तब उससे कुरुवंश का जो मान मर्दन होगा उसका अनुमान लगाना भी आवश्यक है। धृष्टता क्षमा करें पितामह, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्वयंवर कोई युद्ध भूमि नहीं है जिसमें जीत जीत और हार हार हो। एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, सबसे तो नहीं। महाराज, हस्तिनापुर की राज्यसभा अभी तक आचार्य द्रोण के मत से वंचित रही है। आचार्य, आपका क्या मत है? पितामह, मेरी दृष्टि में क्रूर राजकुमारों का द्रुपद की राजसभा में उनकी कन्या का प्रार्थी बनकर जाना अपमान का विषय है। यदि क्रूर राजकुमार द्रुपद की शक्ति सदैव के लिए नष्ट करके उनकी कन्या को समर्पण और शांति का प्रस्ताव बनाकर लाते तो ये वीरतापूर्ण कार्य होता। गुरुदेव, क्या आपको हमारी वीरता पर संदेह है? वीरता पर नहीं, बुद्धिमत्ता पर है। परंतु दोष मेरा है कि मैं क्रूर राजकुमारों में पर्याप्त गौरव और स्वाभिमान पैदा करने में असमर्थ रहा। तो आचार्य का मत यह है कि कुरु राजकुमारों को द्रुपद कन्या के स्वयंवर में भाग नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए स्वीकार करना अति कठिन है कि कुरु राजकुमार द्रुपद कन्या के स्वयंवर में भाग लेंगे। मैं नहीं जानता आपके इस विषय में क्या नीति है। न दुर्योधन, कर्ण और न मेरा पुत्र अश्वत्थामा स्वयंवर में जाकर कोई गौरव प्राप्त करेंगे और न ही इससे कोई हस्तिनापुर की शक्ति बढ़ेगी। दोनों स्थितियों में स्वयंवर में भाग लेना हस्तिनापुर के हित में नहीं है। मुझे इतना ही कहना है। विदुर, तुम्हारा क्या कहना है? पितामह, मेरा मत है कि कुरु राजकुमारों को द्रुपद कन्या के स्वयंवर में अवश्य भाग लेना चाहिए। किंतु मेरा कारण वो नहीं जो युवराज दुर्योधन और उनके चतुर मामा गांधार नरेश शकुनी ने प्रस्तुत किया। मैं इन दोनों से सहमत हूं। महाराज, हमें पांचाल नरेश द्रुपद का यह निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। उनकी मान मर्यादा की हानि के लिए नहीं, उनके मान भंजन के लिए भी नहीं, अपितु उनसे पुनः मैत्री स्थापित करने, आर्यावर्त में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए इससे स्वर्णिम अवसर नहीं मिलेगा। महाराज, अपने समस्त द्वेष मनोमालिन्य को भूलकर हस्तिनापुर और पांचाल पुनः एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। महाराज, मुझे तो लगता है स्वयंवर के पीछे वासुदेव कृष्ण की ही प्रेरणा है, क्योंकि पूरे आर्यावर्त में केवल वही एक व्यक्ति हैं जो स्थायी शांति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। महाराज, मैं विदुर के विचारों से सहमत हूं। हमें द्रुपद के निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ठीक है विदुर, पांचाल नरेश के दूत को हमारी स्वीकृति दे दो। जो आज्ञा। कहिए, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने सुना है
कुरु राजकुमारों को द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। जी, राजसभा का यही निर्णय है दीदी। क्या इस निर्णय में हस्तिनापुर के राजमहल की स्त्रियों की सम्मति ली गई है? इसे आवश्यक नहीं समझा गया दीदी। क्यों क्यों आवश्यक नहीं समझा गया? क्या मुझसे ये पूछना आवश्यक नहीं था कि द्रौपदी मुझे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार होगी या नहीं? राजकुमार माताओं की सम्मति लेकर अपनी पत्नियां नहीं लाते दीदी। परंतु पिताओं की अनुमति लेना उन्हें आवश्यक लगता है। क्यों? आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? द्रौपदी किसी की भी पत्नी बनकर आई, उसका अधिकांश समय राजसभा या हस्तिनापुर के पुरुषों के बीच नहीं, हस्तिनापुर की स्त्रियों के बीच बीतेगा। और तुम कहते हो इसमें हस्तिनापुर की स्त्रियों की सम्मति आवश्यक नहीं? द्रौपदी के आ जाने से हस्तिनापुर की शक्ति बढ़ेगी दीदी। शक्ति शक्ति शक्ति, तुम पुरुषों को शक्ति के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और शक्ति भी केवल युद्ध के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए, शोषण के लिए। क्या शक्ति का यही एकमात्र उपयोग रह गया है? पितामह इसी शक्ति के बल पर अंबिका, अंबालिका और अंबा को उठा लाए। इसी शक्ति के भय के कारण पिताश्री ने मुझे अंततः इस शक्ति से किसको सुख मिला है? पितामह को सुख मिला, अंबा और अंबालिका को सुख मिला, और तुम्हें शकुनी इस शक्ति से सुख मिला है क्या? शक्ति सुख के लिए नहीं होती दीदी, शक्ति का अपना मद होता है। यहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो एक राज कर्मचारी हूं, राजसभा की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। लगता है केवल गांधारी ने ही नहीं, हस्तिनापुर की राज्यसभा ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। तभी तो वो देख नहीं पा रहे कि द्रौपदी की आग किस किस के हृदय को जला रही है। भाभी, दुशाला, भाभी, आप व्यर्थ ही श्रृंगार में अपना समय नष्ट कर रही हैं। क्यों दुशाला? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नित ही तुम्हारे भैया का धन नए नए स्वर्णाभूषणों और वस्त्रों पर व्यय कर रही हूँ? अच्छा क्यों नहीं लगेगा भाभी? मेरे दुर्योधन भैया के पास धन की कोई कमी नहीं है। आपके स्वर्णाभूषणों और वस्त्रों पर धन व्यय करने से इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। तब फिर ये क्यों कह रही हूँ कि मेरा श्रृंगार करना व्यर्थ है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी हमारी नई भाभी बनने वाली है। ये क्या कह रही हो दुशाला? राज्यसभा ने द्रौपदी के स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, और इसका अर्थ यह है कि गुरु राजकुमार स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। और इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि दुर्योधन भैया ही द्रौपदी को जीत कर लाएंगे। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी।